की धरती ने सदियों से ऐसे योद्धा पैदा किए हैं जिनकी ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में बसती है। उन्हीं में से एक थे विश्व विख्यात पहलवान विशंभर सिंह। एक ऐसा नाम जिसने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा कभी साधनों की मोहताज नहीं होती। विशंभर सिंह का जन्म गांव भईपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में दिनांक 24 अप्रैल 1945 को हुआ। विशंभर सिंह के पिता का नाम ठाकुर मुंशी सिंह और माता का नाम श्रीमती खजनी देवी था। न घर में संपन्नता थी, न ही संसाधनों की भरमार। उनके पिता एक कृषक थे और साथ साथ पहलवानी भी करते थे। बचपन से ही जीवन संघर्षों से भरा था, क्योंकि उस समय कृषि में बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। कई बार ऐसा समय आया जब पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, पहलवानी में देश का नाम रोशन करना, जो उन्होंने किया। उनका पहला अखाड़ा कोई आधुनिक जिम नहीं बल्कि गांव की वही मिट्टी थी जहां नंगे पांव दाव पेच सीखे जाते थे। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर दौड़ लगाना, मिट्टी में घंटों पसीना बहाना और फिर दिन भर मेहनत मजदूरी, यही उनका रोज का जीवन था। कई बार लोग ताने मारते, कहते साधारण परिवार में रहकर पहलवान बनोगे, लेकिन विशंभर सिंह के हौसले उन तानों से कई बड़े थे। इसी बीच उन्होंने प्रदेश में मिले एक सज्जन पुरुष को उनके पहले गुरु बने। उनका नाम गुरुबेन सिंह था। उनके गुरुबेन सिंह कहते थे, इस लड़के में आग है, अगर सही दिशा मिल जाए तो ये दुनिया हिला देगा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के अखाड़े में गुरुबेन सिंह ने काफी अभ्यास कराया। स्थानीय दंगलों में उन्होंने बड़े बड़े नामी पहलवानों को विशंभर सिंह द्वारा पटखनी दिलाई। लोग हैरान थे कि बिना खास खान पान, बिना भौतिक सुख सुविधाओं के ये युवक कैसे इतने दिग्गजों को हराता जा रहा है। असल में उनकी ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि माता पिता की प्रेरणा, गुरुबेन सिंह का अनुशासन, आत्मविश्वास और अपार मेहनत थी। विशंभर सिंह का खान पान भी सादा था, दूध, चना, रोटी और जो मिल जाए, न कोई विदेशी सप्लीमेंट, न वैज्ञानिक डाइट चार्ट। उनका विश्वास था, अगर इरादा मजबूत हो तो सादा भोजन भी ताकत बन जाता है। उनका स्लोगन था, सादा जीवन उच्च विचार और मेहनत कश इंसान हमेशा सर्वोच्च रहता है। समय के साथ साथ वे राज्य स्तर से राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय दंगलों में पहुंचे। इस समय उन्हें दूसरे गुरु मिले जिनका नाम गुप्तेश्वर मिश्र था। हर जीत के साथ विशंभर सिंह का नाम फैलता गया। विदेशों में भी जब उन्होंने भारतीय कुश्ती का परचम लहराया तो लोग जानना चाहते थे, इस पहलवान की ट्रेनिंग कहाँ से हुई। उत्तर सुनकर सब चौंक गए। गांव के मिट्टी के अखाड़े में विशंभर मंच पर पहचान मिलने के बाद भी विशंभर सिंह को कभी घमंड नहीं आया। वे हमेशा कहते थे, मैं आज जो भी हूँ वो सब मेरे भारत देश की मिट्टी, माता पिता का आशीर्वाद और गुरु की शिक्षा एवं अनुशासन की देन है। विशंभर सिंह कभी अपने आप की क्रेडिट नहीं लेते थे। उन्होंने अपने गांव और आसपास के युवाओं के निशुल्क प्रशिक्षण के लिए अखाड़े शुरू करवाए। उस समय उन्हें तीसरे गुरु मिले जिनका नाम चंदात्रे था। विशंभर सिंह का एक ही मानना था कि आने वाले पीढ़ी को पहलवानी सिखाने के लिए संघर्ष न करना पड़े, जो उन्होंने किया। उनका सपना सिर्फ खुद जीतना नहीं था बल्कि भारत देश को मजबूत पहलवानी देना था। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि हालात कितने भी कठिन हो, साधन कितने भी कम हो, आग अगर जज्बा सच्चा हो तो मिट्टी से भी सोना निकाला जा सकता है। आज जब भी भारतीय कुश्ती की बात होती है तो विशंभर सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है। वे सिर्फ एक पहलवान नहीं बल्कि संघर्ष, सादगी, सफलता और भारत देश का नाम रोशन करने वाले जीवंत उदाहरण है। विशंभर सिंह ने साबित किया कि प्रतिभा कभी सुविधाएं नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत और हौसला देखती है। इसी सबके साथ विशंभर सिंह ने सन 1967 में विश्व विजेता हुए। इसी के साथ वो पद्मश्री अवार्ड के हकदार हुए, जिससे आज तक उन्हें वंचित रखा गया। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनके सम्मान में पद्मश्री अवार्ड जरूर देना चाहिए, ऐसा उनके चाहने वालों का मानना है और ऐसा नियम भी है। सन 1972 में किशनगंज रेलवे स्टेशन मास्टर ऑफिस के सामने एक छोटी सी जगह में विशंभर सिंह द्वारा अखाड़ा बनाया गया, जहाँ धीरे धीरे विस्तृत रूप उन्होंने दिया। मंदिर बनवाया, अखाड़े को बड़ा किया, उसके बाद नेट वाला अखाड़ा बनवाया और उसे अखाड़े को विशंभर सिंह का नाम दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में रेलवे मंत्रालय को उनके चाहने वालों ने पत्र लिखा है। उसने पहले जानने की रेलवे मंत्री को उनके चाहने वालों द्वारा एक पत्र लिखा गया है। उस पत्र में उनका ये अनुरोध है कि उनके नाम से अखाड़ा खुलवाया जाए। आइए देखते हैं किस प्रकार के उनके चाहने वालों ने रेलवे मंत्री को पत्र में लिखा है।
रेलवे मंत्री को लिखा हुआ ये पत्र। रेलवे मंत्री, भारत रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: किशनगंज में स्थित कुश्ती अकेडमी का नाम महान पहलवान श्री विशंबर सिंह के नाम पर रखने एवं पद्मश्री अवार्ड के लिए अनुरोध। आशा है कि यह पत्र आप स्वस्थ और उच्च आत्मा से प्राप्त करें। मैं इस पत्र के माध्यम से श्री विशंबर सिंह जी के बारे में बताना चाहता हूं कि जो एक प्रसिद्ध पहलवान और भारतीय रेलवे से जुड़े खेल के सम्मान में किशनगंज उत्तर रेलवे में स्थित कुश्ती एकेडमी का नाम श्री विशंबर सिंह के नाम पर रखने के लिए आपके विचार करने का विनम्र अनुरोध कर रहा है। श्री विशंबर सिंह जी ने भारतीय कुश्ती में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने हमारे रेलवे समुदाय में खेल के भविष्य को आकार दिया है। रेलवे के अंतर्गत उन्होंने कुश्ती अखाड़े खुलवाए। उन्होंने 1972 से 2004 में अपनी सेवा निवृत्ति तक किशनगंज उत्तर रेलवे अखाड़ा के खेल पर्यवेक्षक और प्रभारी के रूप में भी सेवा की। भारतीय कुश्ती में उनकी विरासत और भारतीय रेलवे के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय है। अंततः आपसे निवेदन है कि इस पर विचार कर श्री विशंबर सिंह जी के नाम पर अखाड़ा खोलने की कृपा करें। अब उनके चाहने वालों द्वारा रेल मंत्री को लिखा हुआ पत्र है। रेल मंत्री को जरूर विचार करना चाहिए। देखिए, उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल है 2 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व, एक टोक्यो 1964 और ग्रीको रोमन में 7वां स्थान और मैक्सिको 1968। विश्व फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप दिल्ली 1967 में रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप मैनचेस्टर 1965 में 4था स्थान, कॉमनवेल्थ खेलों किंगस्टन जमैका 1966 में स्वर्ण पदक, एशियाई खेल बैंकॉक 1966 में कांस्य पदक, विश्व खेल रेलवे खेल बुल्गारिया 1969 में कांस्य पदक, 1962 से 1972 के बीच 8 से अधिक बार राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन, 1965 में हिंद केसरी यानी बैंटम वेट श्रेणी। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें शामिल है भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, खेल पत्रकार संघ द्वारा 1968 का सबसे अच्छा खेलकर पुरस्कार, सोवियत ट्रॉफी 1967 जो सोवियत संघ के पत्रकारों द्वारा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार, भारतीय स्टाइल कुश्ती संघ द्वारा भीष्म पितामह पुरस्कार, भारतीय रेलवे के सर्वश्रेष्ठ खेल व्यक्ति के लिए रेलवे मंत्री का पुरस्कार। किशनगंज अखाड़े में उनके मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे ने लगातार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्टता प्राप्त की है, जिसमें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता रोहतास सिंह, धर्मवीर सिंह, पप्पू यादव और कई अन्य राष्ट्रीय चैंपियन शामिल है। उनके जीवन भर के समर्पण, अनुशासन और भारतीय रेलवे एवं भारतीय खेलों के प्रति सेवा को देखते हुए मुझे विश्वास है कि किशनगंज में कुश्ती अकेडमी का नाम विशंबर सिंह कुश्ती अकेडमी रखना एक उचित श्रद्धांजलि होगी, जो भविष्य की पीढ़ियों के युवा पहलवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं इस नोबेल प्रस्ताव के लिए आपका समर्थन और अनुमोदन विनम्रता से चाहता हूं। आपके विचार के लिए धन्यवाद। इस तरह का पत्र दिया गया। रेलवे को जल्द से जल्द इस पत्र का निस्तारण कर विशंबर सिंह जी के नाम से अखाड़ा का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, ये अनुरोध है। उनके जीवन में उनके तीनों गुरुओं एवं माता पिता के लिए बहुत सम्मान था। उनके परिवार के लिए वो मर मिटने को तैयार रहते थे। वो सामान्य तबके के लोग रहते थे, उन्हें ज्यादा सहयोग करते थे। विशंबर सिंह के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। वो भारत के अनमोल रत्न थे जो अब इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन उनके नाम की व्याख्या लोगों के दिलों में है। वीडियो में आप उनके मेडल, उनके विचार, उनके हाव भाव और लोगों के प्रति इतना प्यार देखकर समझ सकते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति थे और लोगों के लिए उनका कितना प्यार था। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। रेलवे प्रशासन से उनके चाहने वालों का आग्रह है कि उनके नाम के अखाड़े का प्रस्ताव एवं पद्मश्री पुरस्कार पर जरूर विचार किया जाए। विशंबर सिंह भारत के अनमोल रत्न थे और आशा करता हूं कि ये कार्य सरकार द्वारा जल्द से जल्द पूरा होगा। धन्यवाद।